का मुद्दा ही नहीं है। हमें सावन के त्योहार में एक बेलपत्र चढ़ाना है, तो हम कैसे जाएंगे कि आप 3 दिवस के अंदर जो भी सामंजस्य बनाना है, भाईचारा करना है, तो उसमें हम चारा ना बने। इससे सटे अगर मकबरा बन रहे हैं तो क्यों, कैसे, किस परिस्थिति में बन रहे हैं? हमारा ये मंदिर था तो फिर उसके बाद ये निर्माण कैसे होने लगा? कि भाईचारा के साथ अगर ये 3 दिवस के अंदर हो जाएगा तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। नमस्कार साथियों, योर न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऐसे व्यक्ति का साक्षात्कार करने जा रहे हैं, युवाओं के प्रेरणा स्रोत समाजसेवी अखिलेश कुमार पांडे जी का। अखिलेश जी अभी हाल ही फिलहाल में आप जानते भी होंगे कि खजुराहो मंदिर का जो मुद्दा है बहुत चर्चित में है। क्या मामला है वो सब? सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये मंच प्रदान करने के लिए, और आप सभी को महाकुंभ सनातन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो खजुराहो मंदिर का है, ये हमारे पूर्वज यूपी से चल करके जैसे खजुरहन में आए हुए थे। वहाँ पे राजा महाराजाओं के द्वारा उन्हें 3 गांव दिया गया था, 3 से ज़्यादा भी गांव दिए गए थे, जैसे नकटी हो गया, खजुरहन हो गया, मदराबल हो गया। और वैसे ही रहना में अगस्त मुनि गोत्र के घाट पार से आए थे, जो तकरीबन 4-5 गांव उनको मिला था, जैसे रहना, बहुती, खज और आपका तमरी, पकड़ा। तो उस समय पर ये मंदिर जो दुग्धेश्वर भगवान का बना था, उसकी बहुत ही महिमा थी, अपना उसका विषय है। और ऐसा कोई मामला नहीं है। अभी कुछ दिन पूर्व हमारे पंचायत वासियों ने ऐसा विषय रखा कि भगवान शिव की मूर्ति है तो माता पार्वती जी की मूर्ति भी यहाँ विराजमान होनी चाहिए। तो उसी के संदर्भ में महाशिवरात्रि पर माता की प्राण प्रतिष्ठा होगी और वहाँ पे रखा जाएगा माता जी की मूर्ति। तो जा करके इसी विषय की देख रेख के लिए गया था, तब मैंने ये देखा कि आने जाने का रास्ता थोड़ा सा अव्यवस्थित है, और जो कि भाईचारे से और सामंजस्य बना के उस पर चर्चा करके हो जाएगा। ये मंदिर के प्रांगण समीप में मकबरा और सड़क का भी एक मामला है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मंदिर के समीप मकबरा है, जो कि जमीन है हमारे पूर्वजों को तकरीबन 2 एकड़ 48 डिसमिल के लगभग मिली थी। और मेरे हिसाब से जब हमें मिली थी तो अगर किसी को देना भी है तो कुछ ज़मीन का अंश देंगे या फिर 1/2 कर देंगे। पर अगर धरातल पे देखा जाए तो वो नहीं दिख रहा है। मंदिर का प्रांगण केवल 15, 10, 12 या 20 डिसमिल होगा, तो वो ज़्यादा हिस्सा उस तरफ है। और उसके विषय में शायद कोर्ट पे भी ये चल रहा था। और जैसा कि अभी मुझे लोगों से पता चला है कि बैठ करके इस विषय में वार्तालाप करके रास्ता निकाल के लिए सड़क का और जो भी ज़मीन है उस पर कैसे बंटवारा करेंगे, वो भी चीज़ें हो सकेगा तो मैं रविवार को जाऊंगा और मिलूंगा लोगों से और समझूंगा कि इसको शांतिप्रिय तरीके से, क्योंकि ये हमारा गांव, हमारा पंचायत सब भाईचारे से रहते हैं और यहाँ पे ऐसा कोई हिंदू मुस्लिम का नहीं है, हम सब एक साथ मिलकर रहते हैं। तो बैठ के इसके बारे में कोशिश करेंगे कि निपट जाए और हमें कहीं किसी तरीके का कोई स्थिति परिस्थिति न निर्मित हो। ग्रामीणों का कहना है कि हिंदू मुस्लिम सब भाईचारे के साथ हैं और यहाँ ऐसे कोई भेदभाव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। खेती बाड़ी हम एक दूसरे को देते हैं, अधिया में हो रहा है, यहाँ पे मकान निर्मित कर रहे हैं, यहाँ तक कि मंदिर के निर्माण कार्य में भी उन्होंने बहुत सहयोग किया है। तो ऐसा बिल्कुल मानना है। 90 के दशक में विश्राम कोल की अर्थी 2 से 3 दिन तक शमशान घाट में पड़ी थी। क्या ये भाईचारे का संदेश था या नहीं, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो विषय आपने रखा है, ये मुझे भी सुनने में आया है कि विश्राम कोल जो थे उनका तकरीबन 3 दिन तक अर्थी वहीं पे रखी थी उसी ज़मीन में, और कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उसको जलाने से वहाँ पे मना कर दिया था, जिसकी वजह से उस समय पर जो एसडीएम, कलेक्टर या फिर आरआई पटवारी थे वो लोग आए और बहुत ज़्यादा चीज़ों को देख के समझ के फिर वहाँ पे जलाने का दिया। और साथ में कुछ समय बाद विश्वकर्मा परिवार की एक लड़की का भी ऐसा ही था, जहाँ पे उनको जलाने से मौका नहीं दिया। तो ये तकरीबन बहुत साल पुराना था। हम प्रगतिशील देश के हैं और कुछ लोगों की वजह से ऐसा हुआ होगा, लेकिन अब वर्तमान में ऐसी स्थिति है कि हम इन सब चीज़ों को अलग करके और भाईचारे के साथ इसको करेंगे। और
अगर ऐसी स्थिति नहीं निर्मित होती है तो हम चारा हम नहीं बनेंगे, और भाईचारा ऐसा रहेगा कि हम इसको व्यवस्थित तरीके से करवाएं। जैसा कि मुस्लिम समाज भी मंदिर के निर्माण और बाकी कार्य में सहयोग दे रहे हैं, तो सामंजस्य बना के आपस में इस मुद्दे को निपटाने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं? आप लोग क्या कहेंगे इस पे? जैसा मैंने कई बार कहा है आपसे कि बिल्कुल मैं सामंजस्य बनाना चाहता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार हमारे साथ इस तरीके से हो। मैं इसके लिए 3 दिन का समय दे रहा हूं। आप लोगों से निवेदन करूंगा, सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों से, कि आप 3 दिवस के अंदर जो भी सामंजस्य बनाना है, अगर सड़क देनी है तो सड़क आप कहाँ से देंगे, अगर 1/2 करना है तो कहाँ से आपका 1/2 होगा। हम जैसे चंदा बना के मंदिर को जीर्णोद्धार किए, वहाँ पे व्यवस्थित किए, वैसे हम चंदा लगा के सड़क भी अपना निकाल देंगे। हमारा ये महाशिवरात्रि पर माता जी के मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो हम चाहते हैं कि जो भी समाज के लोग आए और दूर दूर से आ रहे हैं तो उनको मंदिर तक आने का रास्ता रहे। हालांकि अभी है, पर वो अव्यवस्थित तरीके से, जैसे आधे रास्ते तक वो सड़क नहीं जा रही है। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगा कि वहां तक मैसेज पहुंचे कि 3 दिवस के अंदर सड़क, और क्या 1/2 होगी जमीन या फिर कैसे होगी, अगर हमारी जमीन थी तो किस तरीके से हुआ, तो वो सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से करके और 3 दिन के अंदर उसमें सामंजस्य बना के इसका हो जाए। अदरवाइज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी एक कोर्ट में केस इसका चल ही रहा है, तो फिर हम शासन प्रशासन के पास जाएंगे, बोलेंगे। अगर भाईचारा करना है तो उसमें हम चारा ना बने, हमारा ये बस कहना है। हम दोनों एक दूसरे से रहे। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ही नहीं है। यहाँ पे केवल मुद्दा ये है कि मेरे पिता भगवान शिव, उनकी मूर्ति वहां पे विराजमान है। अगर हमें सावन के त्योहार में एक बेलपत्र चढ़ाना है तो हम कैसे जाएंगे? उनके मंदिर से सटे अगर मकबरा बन रहे हैं तो क्यों, कैसे, किस परिस्थिति में बन रहे हैं? अगर ये पूर्वजों ने हमें जमीन दी थी, हमारा ये मंदिर था, तो फिर उसके बाद ये निर्माण कैसे होने लगा? तो ये सारी स्थिति है, और हम ये कहना चाहेंगे कि भाईचारा के साथ अगर ये 3 दिवस के अंदर हो जाएगा तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तैयारी क्या चल रही है? महाशिवरात्रि हो गया, माता का जो मंदिर है पार्वती जी का, उसकी मूर्ति स्थापना की, उस ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि माता जी की मूर्ति वहाँ पे विराजमान होगी, और हमारा जो पंचायत का प्रांगण है वो बिल्कुल संपूर्ण हो जाएगा। कहते हैं कि शिव के साथ माता पार्वती की मूर्ति होनी चाहिए, और सभी लोग उस पर बहुत सहयोग किए हैं। जो भी ग्राम पंचायत के निवासी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, हमारे रिश्तेदार हैं।